So welcome students to this class of mathematics, and a very important message for you that this week we are not sending any videos of science due to the reasons is that science has totally completed for first terminal. We had revised all the important topics also. We had given you the important question answers and fill in the blanks. You can prepare yourself. After some days we will start science revision once again, but for 2 weeks, Wednesday and Thursday, both will be the mathematics day for class 5. Okay, so our last but not the least and one of the important chapter is factors and multiples. As you are knowing that what is factor and what is multiple, but we will start in an initial phase. बहुत पहले से हम मल्टीपल और फैक्टर को समझेंगे. पहले हम मल्टीपल्स के बारे में चर्चा करेंगे. 2-3 एक्सरसाइजेस पूरे होने के बाद फिर हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. सो आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी मल्टीपल्स. और सबसे बड़ा सवाल, दैट्स अ बिग क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड, दैट्स सर, कौशल सर, व्हाट इज मल्टीपल? वी डोंट नो अबाउट दैट. सो आई विल टेल यू व्हाट इज मल्टीपल. स्टूडेंट्स, let us write the table of the multiplication table of 1. We can write the multiplication table of 1. Okay, so you can say that 1 1 ja 1, 1 2 ja 2, 1 3 ja 3, 1 4 ja 4. Okay, 1 5 ja 5, 1 6 ja 6, 1 7 ja 7, 1 8 ja 8, 1 9 ja 9, and at least you can tell me till 1 10 ja 10. Okay, here all the numbers which are coming after multiplication of some numbers with 1 are called multiples. मतलब क्या स्टूडेंट्स, ये सारे जो नंबर्स आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 1 से हमने 1 2 3 4 5 6 जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है. जब हम किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो तीसरा नंबर हमको मिलता है वो मेरा मल्टीपल है. ओके, तो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on are the multiples of 1. Are the multiples of 1. आप 1 के साथ कोई नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो 1 का मल्टीपल है. आप 5 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो 5 का मल्टीपल है. ओके, तो किसी भी नंबर के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का वो आंसर मल्टीपल होता है. हम और लेंगे एग्जाम्पल, छोड़ेंगे नहीं, मल्टीपल अभी और एग्जाम्पल्स देते हैं. हम 2 के टेबल को लेंगे, हम छोटे टेबल से ही जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा बड़े टेबल पे नहीं जाना. 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 5 is 10. Okay, we will take only 5 this time. Now, अब देखिए 1 2 3 4 5 मैंने अलग अलग करके नंबर्स को 2 से ही मल्टीप्लाई किया. पहले 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया. मैं 2 से अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे यहां अलग अलग नंबर्स मिलते जा रहे हैं. ओके, मैंने कहा था
कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता बेटा वही मल्टीपल होता है। तो हियर आंसर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 and these all are the multiple of 2. These all are the multiples of 2. ये सारी चीजें 2 के मल्टीपल हैं। मैंने आपको अभी कहा था कि किसी नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो मल्टीपल हो जाता। मल्टीपल का मतलब ही है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए, दैट इज द मल्टीपल। मैं आपको एक फैक्ट की बात बताना चाहता हूं। मैंने 2 का टेबल क्यों लिया? मैंने 2 का टेबल इसीलिए लिया क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट की बात बता सकूं कि जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको इवन नंबर कहा जाता है। स्टूडेंट, पता है मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरोगेशन किया है, बहुतों को सवाल पूछे हैं। शुरुआत में मैंने स्कूल्स में रह करके बहुत बच्चों से सवाल पूछे हैं। मैंने कहा कि बेटा व्हाट इज इवन नंबर, तो आप लोग डेफिनेशन नहीं दे पाते हो। आप बोलते हो सर 2, 4, 6 these are the even numbers, but where is the definition? You have to give the definition, or today I am providing you the definition. All the multiples of 2 are the even numbers. All the multiples of 2 are the even numbers. लिख लीजिए, ये मल्टीपल ऑफ 2 जितने भी, all the multiples of 2 are called even numbers. Whenever someone, whenever anyone, wherever you have asked by this question कि what is even number, then what you have to answer? You have to answer, sir, your question's answer is all the multiples of 2 in the world, in the universe are called even numbers. आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ इस डेफिनेशन को बोलते हुए जवाब दोगे। ओके, all the multiples of 2 are called even numbers. Now what about odd numbers? Odd number अगर कोई पूछ लिया तो आप कैसे जवाब दोगे? तो भी बताता हूं मैं। All the non-multiples of 2 are called odd numbers. नॉन मल्टीपल, जितने मल्टीपल है 2 के वो सारे इवन नंबर, जितने नॉन मल्टीपल्स है जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो लेकिन वो नहीं आएंगे, जैसे कि एग्जांपल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कभी भी 2 के टेबल में नहीं आते। These are the नॉन मल्टीपल्स ऑफ 2। तो आई थिंक कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो में कम से कम आप मल्टीपल्स के बारे में तो समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे हैं तो कॉल करें। मैं तो हर वीडियो में लाइव आया था तो भी मैंने ये बात कहा था कि स्टूडेंट्स कॉल, फोन अभी के समय में वही आपका साथी है। मुझे कॉल करें, पर्सनली कॉल करें, पूछे सर व्हाट इज मल्टीपल, देन आई विल आंसर यू इन अ वेरी पोलाइट मैनर कि बेटा दिस इज मल्टीपल। ओके, सो कॉल इफ यू hadn't understand this, see this video 2 times 3 times. Okay, be focused, be hard worker. Okay, अभी मैं एक सेटअप के साथ आऊंगा 2.1 एक्सरसाइज के साथ में सेटअप कर लेता हूं पहले। सो स्टूडेंट्स, हम 2.1 एक्सरसाइज के सेटअप के साथ आ गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स। मतलब कि कुछ मल्टीपल्स आपको दिए हुए हैं, आपको आगे के 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन हियर इज 6, 12, 18, 24, 6, 30। स्टूडेंट, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि these are the multiples of 6. When we multiply 1, then 6 1s are 6. When we multiply 2 with 6, then it's 12. When we multiply 3, it's
it's 18. When we multiply 4, it's 24. When we multiply 5, it's 30. Now we have to multiply 6 with 6, 7, 8 and 9. And we will get the next 4 multiples. So when we multiply 6 with 6, it will be 6, 36. Then it will be 42. Then it will be 48. And then it will be 54. These are the next 4 multiples of these. Okay, it's easy, I think. There are more 2 questions in your exercise. You can do it all. Okay. So the next question is write the first 5 multiple of 12. There are some questions also there in your exercise, but I had chosen 12. First 5 multiple. So the first multiple will be 12 ones are 12. This is the first multiple. Second, 12 twos are 24. Second multiple. 12 threes are 36. Third multiple. 12 fours are 48. Fifth multiple. And 12 fives are 60, which will be fifth multiple. So we can write that 12, 24, 36, 48 and 60 are the first 5 multiples. Are the first 5 multiples of 12. That's our answer. I think you can write and you can solve the similar sums which are given in your book. Now students, now we are going to do question number 4. Okay, question number 4 in your chapter. Exercise 2.1. Question number 4 is list the multiples of 15 that are greater than 60 but less than 150. So students, first of all, you find the multiples of 15 from the initial stage from 1. Okay, so if you are going to find the multiples of 15, अगर आपको 15 का multiples find करना है, then what you have to do? You have to do 15 ones are 15, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, okay, 15 sixes are 90, 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 135 and 15 tens are 150. Okay, so here we had written first 10 multiples of 15. Now according to question के हिसाब से आपका आंसर तो वही होगा जो 60 से बड़ा होगा और 150 से छोटा होगा. तो आप चेक करो who is greater than 60. The first number which is greater than 60 is 75. So this is your first answer. Then 90, 105, 120 and 135 is the last number which is smaller than, which is less than 150. So you had to not include 60 and 150 in your answer. आपको ये दोनों को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना. आपको क्वेश्चन बोला है कि 60 से बड़ा होना चाहिए आपका मल्टीपल और 150 से आपका मल्टीपल छोटा होना चाहिए. तो 60 से बड़ा जो था वो 75 था, 90, 105, 120 और 135. उसके बाद आ जाना 150. 150 से छोटा चाहिए, आपने 135 तक क्या कर दिया, अपना आंसर्स को सीमित कर दिया. Now what is your answer? Your answer is 75, 90, 105, 120 and 135 are the factors of 15. Are the factors of 15
that are greater than 60, that are greater than 60, but less than 150, but less than 150. That's your last answer, students. That's your last answer. So question number 1, question number 2, question number 3 is the similar question of question number 4. You can do it at your own. These 4 questions have done, and the last question, question number 5, which is a true false question. I will discuss with you true false also. So 78 is a multiple of 12 or not? क्या 78 12 का मल्टीपल है? अगर आपको ये जानना है तो यू हैव टू सिंपली डिवाइड 78 by 12. आपको कभी भी अगर किसी का मल्टीपल को प्रूव करना हो, जैसे कि यहां पर आपको पूछा ट्रू फॉल्स में कि 78 क्या 12 का मल्टीपल है, तो आपको डायरेक्टली 78 को 12 से डिवाइड कर देना है. अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, if the remainder is 0, then yes, 78 is a multiple of 12. But if you divide 78 by 12, the remainder will be 6. I'm not dividing right now. You can divide it in your home. Okay, you can divide 78 by 12, and I am telling that you will got the remainder 6. आपको 6 remainder मिलेगा. तो remainder अगर 6 मिल गया, that तो what is the result? Result is that 78 is not a multiple of 12. This is a false statement. You can write here. It's a false statement. Okay, 133 is a multiple of 13. When you will divide to get that 133 is actually a multiple of 13 or not, you will get remainder 3. If you will divide 133 by 13, okay, to prove that this statement is true or false, you will get a remainder 3. So what will be the result? That 133 is not a multiple of 13. 133 मल्टीपल नहीं है 13 का. क्यों? क्योंकि जब आप 133 को 13 से डिवाइड करने जाओगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा. मैं डिवाइड नहीं करूं, डिवाइड आपको करना है घर पे. और मैं जो बोल रहा हूं वो सही होगा. मीन्स यहां पर भी रिमाइंडर बच रहा है. दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 15 और नॉट? अभी 15 का मल्टीप्लीकेशन किया, देखो यहाँ कहीं 125 लग रहा है, दिख रहा है कहीं 125? 120 के बाद 135 है. 125 is not a multiple of 15. It's a false statement. ये तो हमने अपने से किया था 15 का भी, तो हमें तो फिर डिवाइड करने का भी फिर जरूरत नहीं पड़ता है. क्वेश्चन में सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखा है. जब क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज 2.2 वो भी ट्रू फॉल्स ही है, लेकिन बगल में एक लाइन लिखा हुआ, जस्टिफाई योर आंसर. जब ट्रू फॉल्स में ऐसा बोले ना, जस्टिफाई योर आंसर, देन यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू शो why you are writing true or false. You have to give the answer कि why you are writing true or false. जब आपसे सवाल हो जाए जस्टिफाई, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों ट्रू लिख रहे हो, क्यों फॉल्स लिख रहे हो. ओके, सो 125 का हो गया. 144 is a multiple of 16. तो yes, when you divide 144 by 16, you will get the quotient 9 and remainder 0. 16 9s are 144. So it's a true statement. When we multiply 16 into 9, when we got the 16 into 9, the answer is 144. So 144 is a multiple of 60. It's a true statement. 112 is a multiple of 70. What we will do about it? So we can divide 112. Now these two questions will be your homework. Divide 112 by 17. If the remainder is there, that means the statement is false. If the remainder is 0, the statement is true. So these two will be your homework. Okay, 2.1 is completed. Now I am coming in this video with the setup of 2.2 also. So students, exercise 2.2 is based on only 4 true and false. But हम लोग ऐसा लगता है कि यार सिर्फ 4 true and false है, तो कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने का. तो फिर क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है बेटा.
These four true and false are based on the properties of multiples. इसलिए मैंने पहले ही टॉपिक लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स सिर्फ 3 पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप 3 पॉइंट समझ लिए, आपने मल्टीपल्स को और अच्छे से समझ लिया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। अब इसके लिए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, ये कैसे हो सकता है? हर नंबर खुद का मल्टीपल कैसे हो सकता है? बेटा जब भी हम 2 का मल्टीपल लेने जाते हैं, द फर्स्ट मल्टीपल इज 2। 2 into 1 is equal to 2। जब भी हम किसी का मल्टीपल लेने जाते हैं, सबसे पहला मल्टीपल उस नंबर का वो खुद ही होता है। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 is 3 because whenever we multiply 1 with 3 it's 3। The first multiple of 4 is 4। The first multiple of 5 is 5। मीन्स हर एक नंबर का पहला मल्टीपल वो खुद ही होता है और वो खुद अपना मल्टीपल होता है। ओके और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। दुनिया में कोई भी नंबर वो 1 का मल्टीपल होता ही है, 1 के टेबल में आता है। आपको पता ही है लाइन से होता है 1 का मल्टीपल। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 into 1 lakh is equal to 1 lakh, पहुंचता ही जाएगा। दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 का मल्टीपल ना हो। Every number in the world, every number in the universe is a multiple of 1। अगर आपको कोई पूछे कि 1 का मल्टीपल कितना है, तो आप बोला पता नहीं, इंफिनिटी। बेटा कोई भी नंबर जो होता है ना, उसका मल्टीपल्स का कोई संख्या नहीं होता, इट्स इनफाइनाइट। मैं आपको एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहले बताना चाहिए था मुझे लेकिन अभी याद आया। आप सुन लो, मल्टीपल्स कभी भी लिमिटेड नहीं होते। अगर आप 5 की मल्टीपल्स की बात करो तो वो भी अनगिनत है, अनंत काल तक मल्टीपल्स चलती चली जाएंगी। आपको अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको घेरने के लिए पूछ रहा है। अगर कोई रिलेटिव आके आपको पूछते कि बेटा, अगर वो पढ़े लिखे रिलेटिव आपके कोई आए, कोई डॉक्टर आया, कोई इंजीनियर आया, कहीं बाहर से आपके रिलेटिव आपको पूछते हैं बेटा व्हाट इज मल्टीपल, इज मल्टीपल लिमिटलेस, व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, तो आप बोला भाई मल्टीपल्स को गिना नहीं जा सकता, दे आर इनफाइनाइट, उनको गिना नहीं जा सकता, वो बहुत होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। ओके तो आप लोगों को सवाल पूछे जाए कि यू आर इन द क्लास 5, क्लास 5 का नॉलेज थोड़ा थोड़ा सबके पास होता है, वो कोई भी आपको सवाल करेगा तब आप ये सारी जवाबें दोगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। दुनिया में कोई भी नंबर है उसका 1 का ही मल्टीपल वो होगा। 1 का मल्टीपल सारे नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स 1 के टेबल में आते हैं, ये क्वेश्चन है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है मल्टीपल्स का, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का कोई भी मल्टीपल या तो वो उस नंबर से बड़ा होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ 4 का, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 20। अब आप देखिए कि जो फर्स्ट मल्टीपल है स्टूडेंट, फर्स्ट मल्टीपल वो 4 है, विच इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम 4 के मल्टीपल्स ही ले रहे हैं स्टूडेंट्स। हम किसका मल्टीपल ले रहे हैं? 4 का मल्टीपल। द फर्स्ट मल्टीपल इज 4 विच इज इक्वल टू 4, एंड आफ्टर दैट द सेकंड मल्टीपल 8 is 8 which is greater than 4. The third multiple is 12 which is even greater than 4. The fourth multiple is 16 which is greater than 4. Now that's the third property of multiples. जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, वो जिसके मल्टीपल है उससे बड़े ही होंगे या तो उसके बराबर होंगे, और बराबर भी कौन होगा? जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वही बराबर होगा सेकंड मल्टीपल से। सारे कैसे होंगे? उस नंबर से बड़े होंगे जिसका मल्टीपल है। हमने 4 के मल्टीपल्स के बात किया, उसका सेकंड मल्टीपल ही 8 होता है जो 4 से बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, जितना मल्टीपल की प्रॉपर्टी के बारे में जानोगे उतना आपको हेल्प होगा मल्टीपल और फैक्टर को अलग करने में। नहीं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे और मल्टीपल और फैक्टर दोनों को अलग नहीं कर पाओगे माइंड में।
आपको दोनों को अलग करने इसलिए पढ़ाया मैंने, ये नहीं तो ये चार ट्रू और फॉल्स के लिए इतना बड़ा जो पढ़ाया है वो सिर्फ और सिर्फ आगे मेरी सोच है कि जब आगे मैं आपको फैक्टर्स पढ़ाऊंगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से दोनों को बाइफरकेट करोगे कि ना ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। ओके, तो whenever you got the properties of multiple students, so you can easily bifurcate the meaning of factor and the meaning of multiple. Okay, so students, third property भी शायद आपको समझ में आ गया कि every multiple of a number is either greater or equal to that number. बस कभी छोटा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, नॉट कोई भी मल्टीपल अपने नंबर से कभी छोटा नहीं हो सकता। ओके, 4 का मल्टीपल कभी 4 से छोटा नहीं हो सकता, या तो 4 के इक्वल होगा जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, या तो बड़ा ही होगा। ओके, नाउ अब ये प्रॉपर्टीज को जानने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4 ट्रू एंड फॉल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2. ओके, so what is the first question in exercise 2.2? The first question, the first true false, the first statement is every number is a multiple of 1. हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है कि नहीं स्टूडेंट? अभी बताया था मैंने प्रॉपर्टीज में, है कि नहीं? बिल्कुल है, हर एक नंबर मल्टीपल है 1 का, मैंने अभी बताया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस क्वेश्चन में साइड में क्या लिखा हुआ है? जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए आपको जो मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने जो यहाँ ये लिखा है ना बेटा, ये तो हो गया आपका फर्स्ट का, लेकिन ये जो आपको पूछा गया है ये आपको सेकेंड प्रॉपर्टी पूछी गई है, तो आपको जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे कि हाउ यू आर सेइंग दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, यू आर सेइंग दैट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो यू हैव टू गिव द एग्जांपल्स। 171 is also a multiple of 1 and 1071 is also a multiple of 1. You can give these types of examples. आप एग्जांपल नहीं दोगे मैं मार्क्स काट लूंगा। मुझे जस्टिफिकेशन में एग्जांपल चाहिए। अगर आप ट्रू लिख रहे हो तो आप नीचे एक लाइन पे लिखोगे आपने क्यों ट्रू लिखा, आप एग्जांपल्स दोगे। जस्टिफिकेशन में मैं ऐसे जाने देने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं कराने वाला। आप ध्यान दो, मैं बता रहा हूं, नहीं समझ में पर्सनली फोन करो, जस्टिफिकेशन क्या मैं बताऊंगा, आगे क्लासेस में करने पड़ेंगे, मैं अभी से कराऊंगा, क्वेश्चन है तो मैं कराऊंगा। ओके, सुनिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, आपने लिखा है ट्रू, पर क्यों? तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि सर 2 is also a multiple of 1 and 5 is also a multiple of 1 and 7 is also a multiple of 1। अगर आप ये 3 चीज लिख देते हो तो हो गया जस्टिफिकेशन। ओके, सो every number is a multiple of itself. Yes, this is also true. हर एक नंबर अपने का भी अपना ही मल्टीपल होता है। How you can justify? You can write 2 is also a multiple of 2 and 1 is also a multiple of 1 and 4 is also a multiple of 4। जब आप ऐसे 2-3 एग्जांपल्स ले लो तो हो गया जस्टिफिकेशन। आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, आपको कारण बताना है कि आप क्यों ट्रू लिख रहे हो। ओके, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर, गलत। हर एक मल्टीपल ग्रेटर नहीं होता स्टूडेंट। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर। अब ये आप फॉल्स लिखोगे और आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल ले लो, 8 का, 8 1 जा 8। नाउ 8 इज इक्वल टू 8, इट्स नॉट ग्रेटर देन 8। तो इस स्टेटमेंट में इन्होंने एक चीज नहीं लिखा, इन्होंने ऐसा लिख दिया कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर। नो, every multiple is not greater than the number. The first multiple of any number is equal to that number. Okay, the first multiple, बेटा किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल जो होता है वो इक्वल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और आप लिखोगे कि 8 1 जा 8, the first multiple of 8 is equal to 8, not greater than 8. That's why the statement is wrong. This statement is false. आपने जस्टिफाई किया इस आंसर को, क्वेश्चन में लिखा हुआ जस्टिफाई करना है मींस जस्टिफाई करना है। Okay, so the fourth question is a multiple of a number can be less than the number. किसी नंबर का मल्टीपल छोटा हो सकता है। क्या हो सकता है छोटा? मैंने क्या कहा, या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा। बेटा किसी भी नंबर का मल्टीपल कभी छोटा नहीं होगा, होगा ही नहीं, छोटा होगा ही नहीं। आपको ऐसा स्टेटमेंट बोला, आप डायरेक्ट फॉल्स कर दो, 2 एग्जांपल डाल दो।
अब 4 का एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल डाल दो, जो मैंने ये एग्जांपल डाल दो। देखिए भाई पहला मल्टीपल जो इक्वल था, बाकी सारे आपको ग्रेटर दिखाई दे रहे हैं। एक 8 का डाल दो, 8 1 सा 8 दैट इज इक्वल टू 8, 8 2 सा 16 व्हिच इज ग्रेटर देन 8, 8 3 सा 24 व्हिच इज आल्सो ग्रेटर देन 8। तो नॉन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज लेस देन दैट नंबर। कभी भी कोई भी मल्टीपल अपने नंबर से छोटा बेटा हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये सारे जस्टिफिकेशंस भी मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको सारे एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन एक्सरसाइज 2.3 व्हिच इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। थैंक यू सो मच।